News 18 India। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत मंडपम में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन है। सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 12 बजे यहां पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। आज तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री हैं, वो आज एक अहम बैठक करेंगे। 2024 को लेकर बीजेपी का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, रोड मैप रहने वाला है, इस पर फोकस करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल भी वो यहाँ पर मौजूद थे, 10 साल की उपलब्धियां सरकार की क्या रही है, जनता तक उनको किस तरीके से पहुंचाना है, और विकसित भारत मोदी की गारंटी, इस संकल्प पर जो 370 का नारा बीजेपी के लिए दिया गया है। और 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे। तमाम जो मोदी मंत्र कल यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों ने लिए हैं, उन्हीं को लेकर आज किस तरीके से आगे रणनीति रहने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपको बता दें कि लगातार जो है कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज एक प्रस्ताव रख सकते हैं। प्रस्ताव ये कि क्या चुनौतियां विपक्ष की तरफ से हो सकती है, क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि विपक्ष तो तू मैं की राजनीति करता रहेगा, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहना है। 370 केवल एक नारा नहीं है। 10 साल की उपलब्धियां हमारी क्या रही हैं, हमारी सफलताएं क्या रही हैं, वो जन जन तक पहुंचानी है। 100 दिन का जनसंपर्क अभियान चलेगा। युवाओं को और ज्यादा बूथ स्तर पर जोड़ना होगा। इसी संकल्प के साथ जो है आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या यूं कहे सरकार की जो 10 साल की उपलब्धियां हैं, वो इस कटआउट में भी आपको नजर आएंगी। और इसी लक्ष्य को लेकर लगातार आर्थिक मोर्चे पर भारत किस तरीके से विश्व पटल पर और ज्यादा मजबूत हुआ है, इसकी छाप जो है भारत मंडपम भी अपने आप में G20 की सफलता के बाद दे रहा है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अमित पांडे, आज जो अहम बैठक रहने वाली है, अमित शाह क्या प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, और विकसित भारत मोदी की गारंटी 300 पार का जो नारा है, कितना चुनौती भर हो सकता है, लेकिन कल क्या मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिएगा और आज क्या रहने वाला है? देखिए, कल पीएम मोदी ने यही कहा था, 370 सीट बीजेपी अगर जीतेगी तो यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और 400 सीटें एनडीए के जीतने का लक्ष्य रखा है। और आज जहां तक की बात है, गृह मंत्री अमित शाह से थोड़ी देर में राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे। मतलब कि ये खाका है, ये फ्रेमवर्क है, इसी के आधार पर जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को काम करना, पदाधिकारियों को काम करना। इस जो राजनीतिक प्रस्ताव है, इसमें विरोधियों पर निशाना साधा जाएगा। इंडी गठबंधन के पर आरोप लगाते हुए ये कहा जाएगा कि किस तरीके से झूठों का पुलिंदा वह बांधकर जनता के बीच में जा रहा है। इसके अलावा सरकार की नीतियां किस तरीके से जनता के पास और प्रभावी रूप से पहुंचे, जैसे पहले पहुंचती रही हैं, इस बात को सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। और ये सारी बातें गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का जो कंक्लूडिंग रिमार्क होगा, जिसमें वो एक अपना संदेश देंगे, वो कुछ बातें यहाँ पर बताएंगे। बेहद महत्वपूर्ण चीज है, हम ये कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से लबरेज यह पार्टी है। चुनावी सफलता उसको हाल में ही मिली है। उस आत्मविश्वास को बरकरार कैसे रखना है, मूलभूत चीजों को ध्यान में रखकर जनता के बीच में कैसे जाना है, यह मूल मंत्र आज पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस महत्वपूर्ण बैठक में मिलेगा। जी बिल्कुल, ये मूल मंत्र मिलेगा और इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ना भी होगा। यतेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, एक तरफ मोदी के गारंटी और दूसरी तरफ विपक्ष में जो क्राइसिस चल रही हैं, आज प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि विपक्ष की जो रणनीति रहेगी, उसको लेकर जो चुनौती सामने आ सकती है, उस पर आगे कैसे बढ़ना होगा। ये क्राइसिस को और गारंटी को किस तरीके से देखें, आज अधिवेशन में इसकी क्या तस्वीर नजर आएगी? देखिए, आज राष्ट्रीय अधिवेशन जो बीजेपी का चल रहा है, उसका दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म होगा, लेकिन इसके साथ ही इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा। और राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस इंडी गठबंधन की जो हताशा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस का अहंकार जो था वो यूपीए शासन के दौरान देखने में आया, और उसके कारण जो देश विकास के रास्ते पर चलना था, वो कैसे धीरे धीरे
ये हर क्षेत्र में पीछे होता चला गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की भी बात होगी, किस तरह से पूरा एक नेतृत्व जो जनता की उम्मीदों को पंख लगाकर सामने आया था, वो किस तरह से भ्रष्टाचार में लगातार धंसता चला गया। और आज स्थिति सबके सामने है कि उनके कई नेता जेल में हैं। इसी तरह से बाकी के भी जो गठबंधन है, जो सहयोगी गठबंधन है एनडीए के, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और यही बताया जाएगा कि किस तरह से ये गठबंधन बना लेकिन आज खुद हताशा के दौर में हो, और किस तरह से मोदी की गारंटी एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ देशवासियों के सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं, जो वादे करते हैं, वो जो गारंटी देते हैं, वो उसको पूरा उनकी सरकार करती है। चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, या महिला आरक्षण बिल हो, या 3 तलाक का मामला हो, ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्होंने आम जनमानस को प्रभावित किया और मोदी की गारंटी से को पूरा करने में ये सहायक हुए हैं। तो इस तरह का एक प्रस्ताव यहाँ पर आएगा और उसके बाद जो समापन भाषण प्रधानमंत्री मोदी का होगा तो उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ साथ देश को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे कि उनकी सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। और वो एक मूल मंत्र, जीत का मंत्र भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देंगे कि किस तरह से अपने बूथ को सबसे मजबूत करना है। आगामी 100 दिनों का वो टारगेट देंगे कि किस तरह से पिछली बार जो बूथों पर वोट पड़ा, वो वोट अब इस बार ज्यादा पड़े, ज्यादा लोग बीजेपी के फेवर में वोट डालें। और साफ तौर पर वो उम्मीदवार की बात नहीं करेंगे, वो कमल के फूल की बात करेंगे कि कमल का फूल ही हर लोकसभा सीट में उनका उम्मीदवार होगा। इस वजह से कमल का फूल पर जो भी उम्मीदवार होगा उसको वोट दें, इस तरह की एक अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतिम दिन, जो राष्ट्रीय अधिवेशन का अंतिम दिन है, उसमें नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि 10 साल की उपलब्धियां तो हमें गिनवानी ही होगी यतेंद्र, लेकिन उसके अलावा जनता को ये बताना होगा इस 10 साल में पाक साफ उनकी सरकार रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप जो है सरकार पर लगा नहीं है। लेकिन राम राज्य, राम की कल्पना, या यूं कहे नए राम मंदिर की जो कल्पना 500 सालों से लोग कर रहे थे, उस कल्पना को मोदी की गारंटी ने स्थापित करके दिखाया है। वो सपना साकार हुआ है और यही वजह है कि कल पहले दिन अधिवेशन में अमित शाह की तरफ से एक अभिनंदन प्रस्ताव भी रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया गया कि उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। और ये गारंटी जरूर, ये मोहर जरूर लगाई गई कि सिर्फ हम सपने नहीं दिखाते हैं, उन सपनों को हम साकार करते हैं। और यही मोदी की गारंटी जो है आपको विकसित भारत की कल्पना से परे लेकर जाएगी। अब कल पहले दिन अधिवेशन में जय श्री राम के नारे की गूंज सुनाई दी। राम राज्य की स्थापना का सपना जो तमाम कार्यकर्ता, राम भक्त देश भर में कोने कोने में देख रहे थे, उसकी एक गूंज, उसकी एक झलक कल अधिवेशन के पहले दिन भी देखने को मिली है। और ऐसी ही गूंज जो है लगातार जो है अब 2024 से लेकर आगे की रणनीति, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प जो है उसकी तरफ आगे बीजेपी बढ़ रही है, लेकिन 2047 का विजन भी सामने आ गया है। लेकिन ये कटआउट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, देश ने किया नारी शक्ति को वंदन, मोदी जी का अभिनंदन। नारी शक्ति को किस तरीके से आगे बढ़ाया और ज्यादा मजबूत किया है। और नारी शक्ति अधिनियम जब बीजेपी लेकर आई तो सभी ने ये सोचा कि किस तरीके से महिलाओं को और ज्यादा सुनिश्चित करवाया जाए कि वो किस तरीके से और ज्यादा मजबूती से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और यही वजह थी कि महिला आरक्षण बिल लेकर आया गया। लेकिन अमित पांडे हमारे सहयोगी जो हैं, उन्होंने कुछ महिलाओं से भी बातचीत की है कि इस अधिनियम आने के बाद महिलाएं आर्थिक मोर्चे पर और किस तरीके से सफल हो सकती हैं और क्या विजन मोदी सरकार कर रहा है महिलाओं को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है और इस पूरे कार्यक्रम की, जो कि आम चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, मुख्य थीम है मैं भारत हूं। यानी भारत के लिए जो सरकार की नीतियां रही हैं पिछले 10 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए सरकार की, वह परिलक्षित होंगी इस पूरे के पूरे जो अधिवेशन में। देखिए ये तस्वीरें देखिए, मैं भारत हूं, स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त, संकल्पित, इस तरीके का ये पोस्टर यहां पर बनाया गया है। और जो नीतियां हैं, चाहे स्वच्छ भारत हो या फिर कोविड के वक्त यात्रा रही हो या फिर आगे से नीतियों को ले जाना हो। अब देखिए, अगर अब दूसरा ये पोस्टर यहां पर ये देखें तो राम मंदिर, किस तरीके से राम मंदिर बना यहां पर, और उसके साथ साथ जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे
हेल्थ कार्ड हो, चाहे खेलों को बढ़ावा देना हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे डिफेंस का जो वो हो, तो इन सारी चीजों में कैसे भारत आगे बढ़ता गया मोदी सरकार की, ये यहां पर परिलक्षित की गई है। और मुख्य जो इसका मकसद यही है कि इन्हीं योजनाओं के सहारे, इन्हीं संकल्प के सहारे आगे बढ़ना, आम चुनाव में उतरना। और कुल मिलाकर बूथ लेवल से लेकर सांसद तक, मंत्री तक, वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पूरा जीत का खाका यहां पर तय किया जाएगा। एक पुख्ता योजना तैयार होगी, क्योंकि इस बैठक का, इस अधिवेशन का मुख्य मकसद यही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और मेरे दोनों सहयोगी अमित पांडे और यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि 2014 का अधिवेशन भी आपने देखा होगा, 2019 का अधिवेशन भी आपने देखा होगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ये आज का अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि टारगेट 370 प्लस दिया गया है। देखिए, बिल्कुल टारगेट पहले से ज्यादा, और पहले के अधिवेशनों को भी आप देखेंगे तो पहले के अधिवेशन में भी टारगेट पहले से ज्यादा बढ़ाकर दिया गया था। और जब भी टारगेट बीजेपी देती है तो उसको पूरा भी करती है। ये मोदी सरकार की गारंटी की तरह ही है कि बीजेपी जिस टारगेट को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाना चाहती है वो टारगेट लेती है। और वो केवल इसी वजह से संभव है कि जो 10 साल का शासन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रहा है, और केवल 10 साल नहीं, अगर उनके संवैधानिक कार्यकाल की बात करें तो 23 साल का कार्यकाल होता है और उसमें एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और मोदी जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। और यही कारण है कि एक बार फिर से आप देख सकते हैं जो बैनर लगाया गया है, एक बार फिर से मोदी सरकार, ये आत्मविश्वास दिखाई देता है बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि एक बार फिर से जो 2014 नहीं 2019 की तरह, और बल्कि अब 2024 में भी इस इतिहास को दोहराने का काम बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करेगी। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर से बड़ा अधिवेशन, हालांकि हर लोकसभा चुनाव से पहले अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा अधिवेशन बुलाया जा रहा है। 11,500 से ज्यादा प्रतिनिधि हैं